साधकों, आज हम प्रवेश कर रहे हैं गीता के उस अध्याय में जो अज्ञान को चीरकर ज्ञान का प्रकाश देता है, जहां भगवान श्री कृष्ण मोह और निराशा में डूबे अर्जुन को आत्मा, कर्तव्य, स्थिर बुद्धि और योग का सर्वोच्च ज्ञान देते हैं। यह अध्याय 2 सांख्य योग, ज्ञान, विवेक और आत्म जागरण का हृदय। युद्ध भूमि पर अर्जुन बैठा है, धनुष नीचे गिर चुका है, हृदय शोक और दया से भर गया है। वह पुकारता है, किम नो राज्येन गोविंद, किम भोगेर जीवितेन वा। हे कृष्ण, राज्य का क्या लाभ, भोग का क्या अर्थ। स्वामी अड़गड़ानंद जी कहते हैं, यह मनुष्य का वही क्षण है जब वह जीवन के संघर्षों से टूट जाता है और उसका विवेक ढक जाता है। असोच आनन्व सोचस्त्वम प्रज्ञावादाश्च भाससे। हे अर्जुन, तू उन चीजों पर शोक कर रहा है जिन पर शोक नहीं करना चाहिए और बुद्धिमानों जैसी बातें कर रहा है। कृष्ण यहाँ अर्जुन को नहीं, हर उस मन को झकझोर रहे हैं जो दुख से गिर जाता है। स्वामी जी कहते हैं, यहाँ भगवान हमें पहला सूत्र दे रहे हैं, साधक का दुख उसके अज्ञान से जन्मता है। न जायते मृते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूयः। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह नष्ट होने वाली नहीं है। कृष्ण अर्जुन के भ्रम को काटते हुए कहते हैं, तू शरीर को मारने मरने वाला समझ रहा है, जबकि तू आत्मा है जो कभी नहीं बदलती। स्वामी जी कहते हैं, साधक का पहला कदम यही है, अपने को शरीर नहीं चेतना जानना चाहिए। यहीं से भय मिटता है, कर्तव्य स्पष्ट होता है और साधक का मन स्थिरता की ओर बढ़ता है। वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपराणि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए धारण करता है, वैसे आत्मा भी नए शरीर लेती है। कृष्ण कह रहे हैं, जो जन्म को अंत मानता है वह कभी सत्य को नहीं पा सकता। यही सांख्य योग का मूल सिद्धांत है। जो बदलता है वह देह है, जो नहीं बदलता वही आत्मा है। क्रोध, शोक और दया के बीच फंसे अर्जुन को कृष्ण उठाते हैं। कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुझे कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। यह संसार का सबसे गहरा वाक्य है, क्योंकि यही मनुष्य को बंधन से मुक्त करता है। स्वामी जी कहते हैं, फल की चिंता मन को तंग करती है, फल का भय मन को बांधता है। पर जब साधक फल छोड़कर केवल कर्म करता है, तभी उसका मन निर्मल होता है और वही निर्मल मन परमात्मा को पा सकता है। नेहाभिकर्मनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। इस योग में कोई नाश नहीं है, कोई विपत्ति नहीं है। साधक का आध्यात्मिक प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो एक बार इस मार्ग पर चलता है, उसके प्रत्येक कदम का फल मिलता है। स्वामी जी कहते हैं, संसार में किया हुआ किसी काम का परिणाम न मिले, पर साधना में किया गया कोई भी छोटा कदम कभी खोता नहीं। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु पजायते। विषयों का चिंतन करने से आसक्ति जन्मती है। और आगे, क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। इंद्रियों का प्रवाह मन को बहा ले जाता है। स्वामी जी कहते हैं, जब मन इंद्रियों के पीछे भागता है, साधक गिर जाता है। जब इंद्रियां मन के पीछे चलती है, साधक उठ जाता है। यही योग का विज्ञान है। मन को शांति, इंद्रियों को संयम, बुद्धि को जागृति। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। आत्मनेवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। जब मन के सभी कामनाएं छूट जाएं और मनुष्य आत्मा में ही संतुष्ट हो जाए, तभी वह स्थित प्रज्ञ है। यह योग का सर्वोच्च स्वरूप है। स्थित प्रज्ञ वह है जिसे प्रशंसा छू नहीं सकती, जिसे अपमान गिरा नहीं सकता, जिसे सुख हिला नहीं सकता, जिसे दुख तोड़ नहीं सकता, जिसका मन दीपक की लौ जैसा अचल हो। दुखेष्वदिग्न मना सुखेषु विगत स्पृह
स्वामी जी कहते हैं, ऐसा साधक संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाता है। यशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नयनाम प्राप्य विमुहायति। हे अर्जुन, यह ब्राह्मी स्थिति है, इसे प्राप्त करके साधक कभी भ्रमित नहीं होता। एतद्दुद्ध्वा बुद्धिमा स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। जो इस ज्ञान को समझ लेता है वह बुद्धिमान हो जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। साधकों, अध्याय 2 केवल ज्ञान नहीं, जीवन का मार्ग है। स्वामी अरगड़ानंद जी कहते हैं, जब मन स्थिर हो जाए और कर्म समर्पण बन जाए, तभी साधक योग में प्रवेश करता है। भगवान श्री कृष्ण हमें भी वही विवेक, वही शांति और वही दिव्य दृष्टि प्रदान करें। साधकों, गीता को विस्तार से समझने के लिए यथार्थ गीता जरूर मंगवाएं और यथार्थ गीता को पढ़ें और अपने जीवन में गीता के ज्ञान को प्रवाह दें। ओम परमात्मने नमः। साधकों, सांख्य योग हमें सिखाता है, हम शरीर नहीं आत्मा हैं, हम कर्ता नहीं साक्षी हैं। जब कर्म फल से मुक्त हो जाता है और मन आत्मा में स्थिर हो जाता है, तभी जीवन योग बनता है। स्वामी अरगड़ानंद जी कहते हैं, जहां मन स्थिर हो गया वही योग प्रारंभ हो गया। भगवान श्री कृष्ण हम सभी को वही विवेक, वही शांति और वही ब्राह्मी स्थिति प्रदान करें। यदि यह प्रवचन आपके जीवन में एक दीप जला सका हो तो इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाइए और गीता की इस दिव्य यात्रा के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। ओम परमात्मने नमः। ओम परमात्मने नमः।